कुंभ राशि वालों, कल रात 9 बजे से शनि राहु केतु चले आपके दुश्मन की राशि में। हो जाइए सावधान, क्योंकि आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि आपकी कुंडली में 3 बड़े ग्रह शनि राहु और केतु आपको बहुत सारी परेशानियां भी देते हैं, और जब बनाने पर आ जाए तो मालामाल भी बना देते हैं। लेकिन तुमने इन तीनों ग्रहों की वजह से पिछले कई समय में बहुत सारी परीक्षाएं दी, बहुत सारा संघर्ष किया, लेकिन अब चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये तीनों ग्रह शनि, राहु और केतु अब तुम्हारे दुश्मन की राशि में चल रहे हैं। उन लोगों की राशि में ये प्रवेश करने वाले हैं जिनके साथ आपके विचार नहीं मिलते, जो आपको अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं, जिनके साथ आपका 36 का आंकड़ा है। लेकिन जब ये तीनों ग्रह तुम्हारे दुश्मनों की राशि में प्रवेश करेंगे तो उससे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा वो बहुत देखने वाली बात है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि अब झूठ ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। बहुत सारे लोग तुम्हें धोखे में रखते हैं, तुम्हारा फायदा उठाते हैं और बार बार बातें बनाते हैं, झूठे वादे करते हैं, कहते हैं ये काम कल हो जाएगा, मैं तेरा साथ दूंगा। अब कोई झूठ नहीं टिकेगा। कुछ लोग जो अपने चेहरे पर झूठ का नकाब लगा कर रखते हैं, उनका मुखौटा उतरने वाला है। ये तीनों ग्रह मिलकर तुम्हारे दुश्मन की पोल खोलने वाले हैं। जो लोग तुमको कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाते थे, अब सबसे पहले वो ही टूटने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि मैं आगे ये भी बताने वाला हूं कि तुम्हारी कौन सी गलती तुम पर भारी पड़ सकती है, और ऐसा कौन सा उपाय है जो अगर तुमने कर लिया तो वो उपाय तुम्हें अचानक ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि शनि, राहु और केतु अब दुश्मन के घर पहुंच चुके हैं। अब तमाशा देखने का समय आ चुका है। जो लोग तुम पर हंसे थे, जिन्होंने तुम्हें ताने मारे थे, अब उनके जीवन में बड़ा धमाल मचने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शनि, राहु, केतु जब दुश्मन की राशि में पहुंचते हैं तो ये खतरनाक क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये जो ग्रह है ये सामान्य ग्रह नहीं है। जब भी ये तीनों ग्रह किसी की कुंडली में पहुंचते हैं तो फिर संघर्ष नहीं देते, साथ ही साथ कर्मों का फल भी प्रदान करते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गद्दारी की है, अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें बहुत बड़ी परीक्षा देनी होगी, ध्यान रख लेना। क्योंकि अब जो होगा वह कर्मों के हिसाब से होगा। एक एक बात मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, सुनकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक भी मिलेंगे, और साथ ही साथ इस बात का सबक भी मिलेगा कि आज नहीं तो कल कर्मों का फल इंसान के जीवन में जरूर आता है, और तुम्हारे दुश्मनों को वो सबक मिलने वाला है जो उन्हें आज तक जिंदगी में नहीं मिला। आगे बढ़ने से पहले बालाजी महाराज के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली लिखना। तुम्हारी विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे पहले बात करते हैं, जब शनि ग्रह तुम्हारे दुश्मन की राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा, तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। अचानक से तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। कई बार हम जिम्मेदारियों से भागते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम अगर मैं करने बैठा तो मेरा समय पूरा बिगड़ जाएगा। लेकिन अभी तुम्हें जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, क्योंकि यही मौका है जिम्मेदारी उठाने का। क्योंकि तुम्हारे दुश्मन की कुंडली में शनि भारी है, और उस वजह से उनके कामों में काफी धर्म संकट बनेगा। लेकिन तुम्हें यहां ईमानदारी से अपने हर काम को करना है। तुम्हारे ऊपर काम का दबाव भी बनने वाला है। हो सकता है कि तुम काम करने में बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ, कोई तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त काम का बोझ डाल दे, जहां तुम्हें ऐसा लगे कि ये भी क्या कोई जिंदगी है। लेकिन तुम्हें बता दें कि तुम्हारे दुश्मन के काम पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी काम है तो उसे भगवान की कृपा समझ लेना। कभी कभी हो सकता है तुम्हें अकेलापन महसूस हो और लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, लेकिन ये सब कुछ इसीलिए होगा ताकि तुम्हें गलत लोगों का चेहरा समझ आ सके। अकेलापन भी कभी कभी जीवन में इसीलिए आता है ताकि हम गद्दार लोगों की पहचान कर सकें। क्योंकि शनि इस समय दुश्मन की राशि में है, तो तुम्हारे जीवन में जो गद्दार होंगे, जा, मा, मजी, जो तुम्हारे दुश्मन होंगे,
शनिदेव तुम्हें उनसे अलग करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कुछ गलत लोग जो तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हारी काबिलियत को इस्तेमाल करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, या तुम्हें आगे चलकर बहुत गहरी चोट देने वाले हैं, वो तुमसे इस दौरान दूर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ऐसा समय अब शुरू हो चुका है जब अंतरिक्ष में बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हुआ है, जहां से असली शक्ति जन्म लेगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि शनिदेव का दुश्मन के घर में प्रवेश करना, दुश्मन की राशि में प्रवेश करना आपको तोड़ने नहीं आया है, बल्कि आपको लोहे के जैसा कठोर और शक्तिशाली बनाने आया है। आपको इस दौरान समझ आएगा कि कौन तुम्हारा अपना था, कौन पराया था, कौन बड़े बड़े वादे करके भी मुकर गया और कौन हालातों के सामने भाग खड़ा हुआ। इस दौरान तुम्हें पता चलेगा कितने अपने हैं और कितने पराये हैं। और यही वो समय है जब तुम्हें भीड़ में से अपनों को छांटना है। जो भाग गए वह दुश्मन है। शनिदेव ने कर दिया फैसला, अब तुम्हारे हाथ में है आने वाले भविष्य को संभालना, क्योंकि गलत लोगों के बीच में रहोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सावधानी तुम्हें बस इतनी बरतनी है कि झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, शॉर्टकट लेने से तुम्हें बचना है और बोलकर भी किसी का हक नहीं मारना है। कनॉइस, ये तीन चीजें शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं, काम जल्दी हो जाए इसीलिए तरह तरह के शॉर्टकट अपनाते हैं। एक बार में 4 से 5 काम हाथ में ले लेते हैं और अपने हाथों अपना काम बिगाड़ लेते हैं, किसी और का हक मारना। ये चीज भी शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करना है। किसी और का हक मारोगे तो आगे चलकर कर्मों का फल तुम्हें डूबा देगा, क्योंकि शनि देरी से ही सही लेकिन सजा बरोबर देते हैं। और शनि अभी तुम्हारे दुश्मन की राशि में है तो तुम्हें चौकन्ना रहना होगा, और कुछ तुम्हारे दुश्मन की राशि में है, क्योंकि परीक्षा भले ही दुश्मन की होगी लेकिन सबक तुम्हें मिलने वाला है। अब बात अगर राहु की करें तो राहु दुश्मन की राशि में जाकर भ्रम, धोखा और अचानक बदलाव लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि राहु जो काफी समय से तुम्हारी राशि में तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम्हें धर्म संकट में डाल रहे थे, चुनौतियां तुम्हारे जीवन में पैदा कर रहे थे, अब तुम्हारे लिए राहत की खबर आ चुकी है। और वहीं राहु अब दुश्मन के घर जा चुके हैं, यानी दुश्मन की कुंडली में जाकर 7वें भाव में बैठ चुके हैं। अब क्या परिवर्तन इससे तुम्हारे जीवन में होगा? बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनेगी कि तुम्हें अब मन में अच्छा महसूस होने लगेगा। कई समय से तुम्हारा मन भटका हुआ था कि क्या करूं क्या ना करूं, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता था, तो मन का भटकाव अब दूर होगा। और जो लोग तुम्हारा बुरा सोचते थे वे भ्रम में पड़ने वाले हैं, क्योंकि राहुल उनकी कुंडली में आ चुका है, तो वे अब भ्रम में पड़ने वाले हैं। उनके बहुत सारे षड्यंत्र अब विफल होने वाले हैं। बस तुम गलत लोगों पर भरोसा मत करना। इतना तुम ध्यान रखना, तुम्हारा लालच बढ़ सकता है, क्योंकि जब जीवन में सब कुछ मिलने लग जाता है, हाथ में सीधा पैसा आने लग जाता है, काम बनने लग जाते, तो इंसान सोचता है थोड़ा और कमा लिया जाए, थोड़ा और मेहनत कर ली जाए। अच्छी बात है, लेकिन लालच नहीं करना है, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है, वरना राहु प्रतिकूल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में इतना ध्यान रखना, राहु का दुश्मन के घर जाना तुम्हें गिराने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें असलियत दिखाने आया है। तुम्हें ऐसे लोगों की असलियत पता लगने वाली है जो हर समय तुम्हारे ऊपर निशाना साधे रहते थे, जो तुम्हारी गलतियों को पकड़ते थे, तुम्हारी कमियों को गिनाते थे, रात दिन तुम्हें ताने मारते थे। अब ऐसे लोग ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि इनके ऊपर जगत हंसने वाला है, इन्हें लोग ताने मारने वाले हैं। इनकी जिंदगी में ऐसी स्थिति आने वाली है कि इन्हें तुम्हारी परिस्थिति समझ आएगी कि इन्होंने तुम्हें कितना कुछ सुनाया। इन्हें इस बात का एहसास होगा, क्योंकि कर्मों का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो चाहे तो 2 दिन में करोड़पति भी बना दे और 2 दिन में रोड पर भी ले आए। तो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनके घर में जब राहु प्रवेश कर चुका है तो तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हारे साथ उन्होंने गलत किया, इस बात का पछतावा भी उन्हें होगा, और अब तुम्हारे मन को हल्कापन महसूस होगा
और तुम्हारे दुश्मन का मन भारी होने वाला है। लेकिन दौरान तुम्हें खतरा किस तरह बन रहा है, बहुत ध्यान से इस मेरे बच्चे बात को सुन लेना। बहुत जल्दी अमीर बनने का लालच तुम्हारे मन में पैदा हो सकता है। इतना ध्यान रखना, आपको अगर किसी बिल्डिंग पर टॉप पर पहुंचना है तो एक एक सीढ़ी चढ़कर तुम्हें ऊपर जाना होगा। तुम एकदम से छलांग मारकर ऊपर पहुंच जाओगे, ये संभव नहीं है। इसलिए तुम्हें अमीर बनना है, पैसों वाला बनना है। मेहनत करो, प्रयास करो, एक एक कदम आगे बढ़ाओ। शॉर्टकट लेना नहीं है, गलत काम चुनना नहीं है, वरना राहु तुम्हारे लिए दुष्परिणाम दे सकता है। तुम ईमानदारी से काम करोगे तो काम तुम्हारे जल्दी बनेंगे। गलत रिश्ते में नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग एक विवाह करने के पश्चात भी दूसरे चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसा करने से उनके चरित्र पर आंच आती जाती है, चरित्र बिगड़ जाता है। तो कैरेक्टर संभाल कर चलना है। जो लोग चरित्रहीन होते हैं, राहु उनका साथ कभी नहीं देता, राहु उनके विपक्ष में खड़ा हो जाता है। कोई भी अवैध काम तुम्हें नहीं करना है। किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी का हक मार लिया, किसी को धोखा दे करके पैसा छीन लिया, चोरी चाकरी कर ली, नशा या गलत काम भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। ये चीजें आपने ध्यान रख ली तो राहु तुम्हें सब कुछ दे देगा। लेकिन इन चीजों को तुम करोगे तो राहु तुमसे सब कुछ छीन लेगा। आप संभल जाओगे तो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम प्राप्त करना चाहते थे, और तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देखता रह जाएगा। तुम कहां से कहां पहुंच गए। वस्तु में नियमों का पालन करना है। जो लोग नियमों का पालन नहीं करते वे मुंह के बल गिर जाते हैं, और जो नियमों का पालन करते हैं, ग्रहों का मान सम्मान रखते हैं, वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। और बात अगर केतु की करें तो केतु के दुश्मन की राशि में जाने से आखिर क्या बदलाव आने वाला है, ध्यान रखना। बाद में कुछ पुराने रिश्ते जो हर समय तुम साथ लेकर चलते थे, कुछ ऐसे पुराने रिश्ते जिनको तुमने हमेशा अपना माना, लेकिन उन्होंने हमेशा तुम्हें धोखा दिया, हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया, हमेशा काम पड़ने पर तुम्हें याद किया। वास्तव में वो रिश्तेदार नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मन हैं। और ऐसे दुश्मन जो तुम हर वक्त जिनसे तुम्हें धोखा मिला है, बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी जिन्होंने तुम्हें बहुत सुनाया है, जिनके चेहरे तुम्हारे दिमाग में बने हुए हैं, तुम्हें ऐसा लगता है एक ना एक दिन ये भी मुझसे प्रेम करेंगे, मुझसे अच्छे से बोलेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, नीम का पेड़ कड़वा ही होता है, वो कभी मीठा नहीं हो सकता। ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, रिश्तेदार नहीं है। और इनकी कुंडली में भी शनि, राहु और केतु का प्रवेश अब हो चुका है, जिस वजह से इनकी अक्ल ठिकाने आने वाली है। ध्यान रखना, कुछ पुराने रिश्ते जो हमेशा से तुम्हारा इस्तेमाल करते आए हैं, अब वो ठिकाने लगने वाले हैं। कहने का मतलब है अब उनका हिसाब किताब होने वाला है। या तो पूरी तरह से तुमसे दूर चले जाएंगे, या कुछ ऐसा होगा कि उनकी प्रतिष्ठा पर आ जा सकती है, उनकी इज्जत पर बात आ सकती है। कुछ ऐसे काम तुम्हारे हाथों में भी हो सकते हैं जहां तुम्हारी आत्मा तुमसे सवाल करेगी। तुमने सही किया या नहीं किया, तो अपने कामों को इस तरह बनाकर चलना कि तुम्हारी अंतरात्मा कभी भी यह महसूस ना करे कि मैंने कुछ गलत किया है। इस बात का भी विशेष तुम्हें ध्यान रखना है। साथ ही साथ पहले की अपेक्षा तुम बड़ा शांत खुद को महसूस करोगे, क्योंकि पहले तुम खुद को अंदर से बड़ा अकेला मानते थे, अंदर से शोर बहुत था। लेकिन अब शांति महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन अब चुप बैठने वाले हैं, उनका मुंह बंद होने वाला है। केतु जैसे ही तुम्हारे दुश्मन के घर में प्रवेश करेगा, वैसे ही तुम्हारा दुश्मन कमजोर हो जाएगा और तुम शक्तिशाली हो जाओगे, क्योंकि केतु भीतर ही भीतर आपको ताकतवर बनाएगा। इंसान बाहर से कमजोर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो अंदर से कमजोर हो जाता है तो वो खुद हार जाता है। क्योंकि बाहर वालों का सामना तो किसी भी तरह कर लेगा, लेकिन जब मन कमजोर हो गया तो उससे बाहर निकलने में सालों गुजर जाते हैं। तो केतु क्या करेगा? तुम्हारे मन को ताकतवर बनाएगा। केतु तुम्हारे अंदर से तुम्हें मजबूती प्रदान करेगा। और जो लोग तुम्हारा बुरा सोचते थे, तुम्हारे दुश्मन, उनके घर में जाकर तुम्हारी और उनके बीच पूरी तरह से दूरी बनाएगा। जो लोग तुमसे दुश्मन नहीं निभाते थे लेकिन तुम उन्हें अपना मानते थे, वो तुमसे अपने आप दूर हो जाएंगे।
ये सब केतु का प्रभाव होने वाला है। ये बात तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी कि ये दिनों ग्रह दुश्मन की राशि में ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे कि वो उसके लिए कर्मों की परीक्षा होगी, लेकिन तुम्हारे लिए सौभाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। अब सबसे जरूरी बात जो जानने वाली है कि राहु, केतु और शनि के दुश्मन के घर जाने से उनके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं। तो जो लोग तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाने वाले थे, तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले थे, पीठ पीछे जो साजिश बना रहे थे, जो लोग आपकी बदनामी की योजना बना रहे थे, ऐसे लोग जो कुल मिलाकर आपका बुरा सोच रहे थे या जो आपसे दुश्मनी निभा रहे थे, आपकी गलती ना होती भी आपको अपना दुश्मन मान रहे थे, उनके खुद के आपसी झगड़े बढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है उनके खुद के परिवार में आपसी झगड़े बढ़ सकते हैं। उनकी सोच की वजह से ये उनके कर्मों का फल है। साथ ही साथ भरोसा उनका टूटने वाला है। जिसमें कुछ भरोसा फल है गला है। पर वो भरोसा करते थे, जिनके भरोसे वो तुमसे दुश्मनी निभाते थे, वो भरोसा टूट जाएगा, वो इंसान उन्हें धोखा दे देगा। साथ ही साथ उनके पैसे भी रुक सकते हैं। कहीं से मान लीजिए उनका कोई पैसा आने वाला था तो वो पैसा अटक सकता है। साथ ही साथ जब भी कोई इंसान किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश करता है, किसी का बुरा सोचता है, किसी की बर्बादी की कामना करता है, वो इंसान कभी खुश नहीं रह पाता। तो ऐसे में जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो भी मानसिक रूप से बहुत अशांत रहेंगे। दिमाग में चिड़चिड़ापन, बेवजह का गुस्सा और बार बार अपने आप को निराशावादी समझना, ऐसा कुछ उनके साथ हो सकता है। क्योंकि राहु, शनि और केतु दुश्मन का साथ नहीं देने वाले हैं, वो सत्य का साथ देने वाले हैं। अगर उनके कर्म खराब है तो वो विपरीत परिणाम देंगे, और अगर दुश्मन के कर्म अच्छे हैं तो फिर वो उसकी झोली भी भर सकते हैं। लेकिन राहु, केतु और शनि के तुम्हारे दुश्मन की राशि में जाने से तुम्हारे जीवन में क्या खुशी आने वाली है, ये जानने की भी इच्छुकता तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा होगी कि गुरुजी अब बताइए कि हमारे जीवन में अब क्या होने वाला है। तो वो एक एक करके अब तुम्हें हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि तुम्हारे मन में बड़े सवाल हैं कि काफी दिनों से मैं बहुत परेशान हूं, पता नहीं क्यों काम बनते बनते अटक जाते हैं। मन में ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारे कामों को बिगाड़ रहा है, कोई तो है जो हमारे घर परिवार की हंसी खुशी भरी जिंदगी को बुरी नजर लगा रहा है। पता नहीं क्यों आज तक किसी से कोई दुश्मनी नहीं निभाई, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं दुश्मन अपने आप पैदा होते जा रहे हैं। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दुश्मन तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब उनकी राशि में शनि, राहु, केतु खड़े हुए हैं। अब न्याय होगा, लेकिन उसके साथ जो सही होगा। अगर तुम सही हो तो न्याय तुम्हारे साथ होगा, और तुमने किसी के साथ गलत किया है तो परिणाम तुम्हें भी भोगने पड़ेंगे। लेकिन शनि, राहु और केतु के दुश्मन के घर में जाने से तुम्हारे जीवन में बेहिसाब खुशियां भी आने वाली है, क्योंकि ढेर सारे परिवर्तन तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्योंकि तुम्हारी राहु की स्थिति आज भी तक अच्छी नहीं थी तो परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। शनि की तात करते हैं, परिणाम की तात करते हैं, भी परीक्षा ले रहे थे, और केतु भी चाल चल रहे थे। लेकिन अब तुम्हारी कुंडली छोड़कर वो तुम्हारे दुश्मन की कुंडली में जाकर बैठ चुके हैं। तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार अब बनने वाले हैं। तो पहली खुशी तुम्हारे जीवन में क्या होने वाली है, तुम्हें मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलेगा। कहीं ना कहीं तुम बहुत सालों से मान सम्मान के लिए बड़े तरस रहे हो। तुमने महसूस किया है कि जहां 4 जने खड़े होते वहां पर तुम्हें लोग उतना भाव नहीं देते, तुम्हें इतना बड़ा नहीं समझते, तुम ही मन तुम सोचते हो हम भी एक दिन कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि ये लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमारे आगे पीछे ढोलेंगे। तो इतना ध्यान रखना, इंसान कभी नहीं बोलता, उसका समय बोलता है। और अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में ग्रह दशा सभी एकदम अनुकूल है, और सबसे बड़ी बात मंगल का साथ तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मान सम्मान तो बढ़ेगा। और काफी परीक्षा पास करके तुम यहां तक पहुंचे हो, तो व्यवहार तुम बहुत अच्छा बना चुके हो, तो मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। तुम्हारा रुका हुआ काम बनने वाला है। कोई ऐसा काम जो सालों से नहीं बन रहा था, प्रयास बहुत किए थे लेकिन रुक गया था, कोई टेंडर अगर अटका हुआ था, कोई परमिशन पास नहीं हो रही थी, घर परिवार का कोई काम अटका हुआ था, कोर्ट कचहरी का कोई काम अटका हुआ था, तो वो सब बन जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रास्ते में जो टांग अड़ाने वाले थे, जो बुरी नजर लगाने वाले थे तुम्हारे, वो दुश्मन अब शांत बैठने वाले हैं। राहु, शनि और केतु
मिलकर उनकी लगाम पकड़ने वाले हैं, जिस वजह से वो तुम्हारा काम नहीं रोक पाएंगे। अब एक एक करके सही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। जब इंसान का बुरा समय जाता है तो उसके साथ बुरे लोग भी चले जाते हैं, फिर जीवन में सौभाग्य आता है, अच्छे लोग आते हैं। तुम्हारे जीवन में भी एक एक करके अब अच्छे लोग आएंगे। कोई तुम्हें अच्छी सलाह देगा, कोई तुम्हें जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहयोग करेगा, कोई तुम्हें बिना ताना मारे अच्छी अच्छी बातें कह देगा और कोई तुम्हें समझकर तुम्हारा साथ देगा। तुम खुद महसूस करोगे कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मेरा सामना सिर्फ बुरे लोगों से हुआ था, लेकिन अब एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब अच्छे लोग आने वाले हैं, अच्छी बातें सिखाने वाले हैं, सहयोग करने वाले। तो तुम खुद महसूस करोगे कि जीवन में परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है, जीवन में सब कुछ अच्छा आ चुका है। साथ ही साथ तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ने वाला है। दोबारा आत्मविश्वास इतना जबरदस्त होगा कि तुम अपने आत्मविश्वास से ही कामों को हासिल कर लोगे, या उस काम को अगर पूरा करना है तो बहुत झटके से पूरा कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद पर एक विश्वास है और यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें यह उपाय जरूर करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक तुम्हें हर शनिवार की शाम को जरूर जलाना है। और एक ही बात मन में सोचनी है कि मैं अपने कर्मों में सुधार कर रहा हूं, शनिदेव मुझे सही रास्ता दिखाइए। जब तुम खुद अपने अंदर सुधार लाने की पहल करोगे तभी शनिदेव तुम्हारा साथ देंगे। अब राहु दुश्मन की राशि में है तो तुम्हें उपाय क्या करना है? नारियल लेना है और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर रखकर आ जाना है। पीछे नहीं देखना है, मन में बस इतना कहना है कि मेरे जीवन में जो भी भ्रम है, जो भी धोखा है, वो यहीं पर समाप्त हो जाए। ये उपाय करने से इंसान मानसिक रूप से बड़ी शांति प्राप्त करता है। कोई डिप्रेशन हो, मन में कोई बात चल रही हो जो निकलने का नाम नहीं ले रही, तो ये उपाय बड़ा कारगर साबित होता है। अभी के समय में उस उपाय को तुम्हें जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ केतु का उपाय, जब मन टूट जाता है, जब अपनों पर से विश्वास उठ जाता है, जब ऐसा लगता है दुनिया में कोई काम का नहीं है, सब केवल मतलब के साथ ही है, तब तुम्हें किसी भी काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को, किसी भी जानवर को रोटी खिलानी है, सेवा करनी है। अगर उस रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दोगे तो और ज्यादा काम तुम्हारा बनेगा, तुम्हें सही रास्ता मिलेगा।